सर मंडी की खरीद शुरू हो चुकी है। आप भी मंडियों के दौरे कर रहे हैं, भिवानी जिले के मैदरगढ़ दादरी साइड में भी आप गए हैं, तो क्या पोजीशन देखिए, क्या किसानों की फसलें सही दिख रही है? देखिए, इस बार सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्पादन हमारा सरसों और गेहूं दोनों का पर एकड़ जो उत्पादन पिछली साल था या उससे पिछली साल था, उससे ज़्यादा उत्पादन इस बार जो भी फसल बोई गई है, कुदरत की वजह से इस बार मौसम ठंडा रहा, किसान ने मेहनत करी और कोशिश करी सरकार ने, चाहे बिजली की बात है, समय पर दी, तो उसका परिणाम ये रहा कि हमारा उत्पादन किसान का बढ़ा है। उससे भी अच्छी बात ये, मैंने किसी भी मंडी में किसान की तरफ से, व्यापारी की तरफ से या बीच में जो इनके दलाल जिसको बोलते हो या कुछ बिचौलिए हैं, उनको बिचौलिया कहना तो ठीक नहीं, या व्यापारी, जो भी लोग हैं, सब ने मिलकर सभी एजेंसियों को सराहा है। इस बार अगर कहीं अड़चन आई है तो छोटी सी एक आई है कि जाम लग जाता है, और जाम के लिए भी हमने वो प्रबंध कर दिए, लोकल पुलिस प्रशासन की मदद लेके, और समय उनका बढ़ा दिया 7 से 7 तक। पहले ये 9 बजे से 5 बजे तक रखते थे। मुझे लगता है कि 30 अप्रैल तक अपने इस लोकसभा क्षेत्र की सरसों तो तकरीबन उठ जाएगी। गेहूं का और सरसों का दूसरी बार जो नई बात आई है कि मार्केट रेट और सरकारी खरीद का रेट में ज़्यादा अंतर नहीं है, बल्कि मैंने बहल साइड, लोहारू साइड तो देखा, सिवानी की बेल्ट, कि वहाँ गेहूं की आमदनी बहुत कम होगी। वो लोग अपना गेहूं को वहीं, या क्योंकि कुछ लोग इस इंतज़ार में है कि अगर रेट बढ़ेगा तो गेहूं आने के बाद पता चलेगा कि लोगों ने निकाला कितना है। खरीद के लिए कोई तकलीफ मुझे नज़र नहीं आई। मुझे बहुत पहली बार देखा कि बहुत स्मूथ चल रहा है। बात करें जो आपने लोकसभा में मांग उठाई थी IIT की, ये ठीक बात है कि हमारा क्षेत्र एकमात्र ऐसा है जहां हमारे तीनों ज़िलों में हज़ारों एकड़ ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं, और हमारी मांग यही भी है कि हमारी IIT हमारे यहाँ पर बने, क्योंकि बाकी जगह के रेट बहुत महंगे हैं, बहुत महंगी ज़मीन है। हमारी ज़मीन भी सस्ती है, वो शायद लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देना भी नहीं चाहते। हम क्योंकि NCR का पार्ट है, नेशनल हाईवे के ऊपर हम लगते हैं। अगर आप आज भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखोगे पाली में, तो 2 नेशनल हाईवे लगते हैं। कनेक्टिविटी रेल की अच्छी है हमारा, चाहे दादरी जिला हो, भिवानी जिला हो, कनेक्टिविटी के हिसाब से, NCR के हिसाब से सबसे सूटेबल हम पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी इस बात को मानेगी। संसद की बात करें तो वक्फ बोर्ड जो है वो कानून बन चुका है, बिल पास हो चुका है। काफ़ी जो विरोधी पार्टियां, कांग्रेस और दूसरी पार्टी विरोध कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जाने तक की बात कर रही है, ऐसे वैधानिक बता रही है। अच्छी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट का हक भी हमने दिया है। अगर ईमानदारी से देखोगे, जो पहले इस वक्फ के नियम इन्होंने बना रखे थे, उसमें तो ये था कि आप वक्फ की ज़मीन के खिलाफ आप लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते थे। इन्होंने अपने नियम बना रखे थे, तब तो उनके पास कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था। वक्फ क्या है? मैं मेरी ज़मीन किसी भी ट्रस्ट को, वक्फ को दे सकता हूँ, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, दे सकता है। हिंदू का अलग नाम आ गया, मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने उसका नाम वक्फ रख लिया। उसमें जो भी अपनी ज़मीन देता है, प्रॉपर्टी देता है, पैसा देता है, उसको केवल वक्फ के हिसाब से उसी समुदाय के वो पैसा वहीं खर्च होगा, दूसरे समाज में नहीं हो सकता। हेल्थ और एजुकेशन में कहीं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनके ऊपर हॉस्पिटल के नाम से, स्कूल के नाम से, बच्चों के ऊपर, यानी उन्हीं के ऊपर वो खर्च होना है, खर्च होगा। बार अब भी खर्च नहीं कर सकते। बदकिस्मती से 2 चीज़ें उत्पन्न होगी। वक्फ की प्रॉपर्टी अरबों रुपए की आमदनी होनी चाहिए थे, बहुत बड़ी, और आमदनी कहाँ गई, वो पैसा कहाँ गया कि वक्फ का कोई भी मालिक बना, उसने उस पट्टे को, किसी को पट्टा दे दिया 35 साल का, किसी को दे दिया 10 साल का, किसी को दे दिया 99 साल का, और पट्टा का किराया आना चाहिए था 10 लाख रुपए महीना, और किराया आ रहा है 500 रुपये।
अब भिवानी में भी कई देखोगे, गुड़गांव में देखोगे, एक एक दुकान का 1 लाख रुपया महीने का है अगर आप उसको ओपन बोली लगाओगे तो, और किराया ले रहे हैं 10 रुपये। बीच का जो पैसा आया अपनी जेब में डाल लिया, तो आमदनी तो नहीं हुई वक़्फ़ की। सरकार ने केवल ये जो सुधार किया है वो इसलिए किया है कि ये पैसा जितना भी आएगा वो सारा बोर्ड में आ जाएगा, बोर्ड मुस्लिम समाज के ऊपर ही खर्च करेगा, लेकिन उसका ऑडिट जिले का डिप्टी कमिश्नर है वो उसमें शामिल होगा। कुछ एक ऐसे लोग होंगे जो सियाने समझदार हैं उसी समाज के, वो भी शामिल होंगे उसका देख रेख करने के लिए कि ये पैसा सही आए, सही खर्च हो, केवल मुस्लिम समाज पर हो। इसलिए केवल जो ठोड़ेदार हैं ना, ठोंडे, उनको तकलीफ़ है। आम समाज का तो बेचारे पैसे मांगते फिरते थे कि हमारा चारदीवारी करवा दो, हमारा ये करवा दो, जबकि आमदनी उससे कई गुना ज़्यादा है। आप ज़िले में देखोगे ना, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ लाखों रुपए की आमदनी हो सकती थी, लेकिन आवेगा कितना, 100 रुपये, 50 रुपये। ये सुधार जो किया है, इससे बढ़िया सुधार उस मुस्लिम समाज के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन मुस्लिम नेता तो वही है ना जिनका जेब में पैसा जा रहा था। आम मुस्लिम समाज को तो नहीं मिल रहा था। मुस्लिम समाज बेचारा गरीबी से जूझ रहा है, उसके लिए कोई भी काम कर सकते थे। कितना बड़ा अमाउंट है, कितना बड़ा पैसा है, वो कुछ एक लोगों की जेब में गया, और इस पैसे से अब उसी समाज के गरीब आदमी को फ़ायदा मिलेगा। बाहर दूसरे से, उस समाज से बाहर वो पैसा नहीं लगना। लेकिन आप देखना 1 साल में वो आमदनी कितनी गुना बढ़ेगी।